नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन का जो श्रृंखला चल रहा है, जो मेडिसिन का सीरीज चल रहा है, आज हम उसी श्रृंखला में चर्चा करेंगे नेट्राम्यूरेटिकम के बारे में, जो कॉमन साल्ट से बनता है, सोडियम क्लोराइड जिसका कॉमन नेम है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड जैसे अगर उसकी कमी हो जाए या अधिक हो जाए तो हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो जाए तो वो सिम्टम्स आ जाता है। उसी तरह इसका जो भी सिम्टम्स आएगा उसमें इसको कवर करता है। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे नेट्राम्यूर जो होता है, इसका माइंड कैसा होता है। नेट्राम्यूर का जो पेशेंट होता है उसका मेंटल यानी साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए, मतलब किस तरह का होता है, मेंटल उसका क्या होना, मतलब किस तरह का रहता है। देखा जाता है कि हमारे ओपीडी में जो आते हैं तो हम कैसे उसको नेट्राम्यूर सेलेक्ट करेंगे, कुछ फिजिकल भी लेते हैं, लेकिन मेन हमको देखना पड़ता है कि इसका मेंटल क्या है, इसके माइंड क्या है। तो दोस्तों, उसका माइंड देखा जाता है तो बहुत पिकुलियर रहता है, वो काफी डिग्निफाई रहता है, मतलब डिग्निटी वाला रहता है, उस मान सम्मान चाहता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहती है। लेकिन अगर किसी कारणवश से उसकी डिग्निटी हर्ट हो जा रही है, यानी मान सम्मान जो है उसको मिला है, उतना दिन से बना कर रखा, अगर वो हर्ट हो जा रहा है तो उसके वजह से वो मतलब सैड हो जाता है, उसके बारे में बहुत सोचते रहता है, ग्रीफ के कंडीशन में आ जाता है। ग्रीफ का मतलब कंटिन्यूटी रहता है सैडनेस का, उस कंडीशन में आ जाता है। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि उसको जो पेशेंट है उसको फैमिली में किसी का डेथ हो गया, कोई लॉस कर गया, उसके वजह से जिससे उसका बहुत ज्यादा लगाव था, उसके वजह से वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में, साइलेंट ग्रीफ में आ जाता है। वो अपने अंदर दबा के रख लेता, वो किसी से शेयर नहीं करता, मन ही मन अपने अंदर दबाए रखता, किसी से शेयर नहीं करता। या कोई लड़का या लड़की है, उसको किसी से लव हो गया, अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन किसी कारणवश उसको धोखा मिल गया, जो भी है लड़का या लड़की, तो उस डिसअपॉइंटेड लव के लिए कारण से भी इसमें अच्छा रोल है। जैसे डिसअपॉइंटेड लव के साथ साथ उसको कुछ फिजियो मतलब लॉजिकल और कुछ मेंटल सिम्टम्स आने लगते हैं, उसको कुछ स्ट्रेस आने लगता है, नींद नहीं आती। माने समझिए कि डिसअपॉइंटेड लव के बाद से जो सारी समस्या, वो चीजें वो किसी से शेयर नहीं कर सकता है, किसी से बोल नहीं सकता, वो अपने अंदर दबा के रखता है, जिसको हम लोग साइलेंट ग्रीफ बोलते हैं, यानी शोक में रहता है। उसके बाद से उसको धीरे धीरे करके उस शरीर खोखला होते जाता है, उसको कोई नई नई बीमारी होने लगती है। उस कंडीशन में आप नेट्राम्यूर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नेट्राम्यूर किस पोटेंसी में देना चाहिए हम लास्ट में बात करेंगे, इसका क्या पोटेंसी होना चाहिए और इसका फिजिकल क्या क्या आ सकता है। आप पूरा डिटेल में देखिए इसको और इसको समझिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप अगर समझदार हैं तो सुनिए, देखिए, और अगर लगे किसी की जरूरत है उसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जो नेट्राम्यूर होता है उसका माइंड ये भी रहता है कि उस मोटिफिकेशन एक आता है, जैसे उसको मान सम्मान में हानि हो गई, कोई उसको बेइज्जती कर दिया, वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसके वजह से बहुत ज्यादा दुख उसको हो जाता है। उसको अगर कोई बोलता भी है तो अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्सा को अपने अंदर दबा के रख, जो चीज वो अपने अंदर दबा के रखता है, दबाने की वजह से उसको सारी समस्या आने लगती, जिसके वजह से धीरे धीरे उसको बीमारी पनपने लगता है। उसके बाद से देखा जाता है कि वो मेंटल में उसको बहुत ज्यादा मतलब अंदर से रोने, मतलब उसको आंसू आते रहता है, लेकिन दिखाता नहीं है। जो उसको रोना भी होता है तो घर में जाकर छुप के रोता है, लेकिन उसको देखिएगा तो उसको लगेगा कि मतलब अब रो देगा, कब रो देगा। लेकिन अगर उसको कोई समझा रहा है, अगर उसको कोई कंसोलेट कर रहा है, कोई समझा रहा है, तो उस समय उसको समझाने से बहुत ज्यादा रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है, मतलब ओपन हो जाता है बहुत ज्यादा। उसको समझाने से उस पर रोना आ जाता है, वीपिंग टीयरफुल मूड में हो जाता है। और उसको देखा जाता है कि किसी का बात उसको अच्छा नहीं लगता, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातें उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, हर्ट कर जाती है। हर्ट करने की वजह से वो सबको मतलब परेशान नहीं करता, अपने अंदर दबा के रखता है, किसी को शेयर नहीं करता है। मतलब जो साइलेंट ग्रीफ वाली कंडीशन है उसका मेन पिकुलियर सिम्टम वो गुमसुम बना रहता है। ऐसे तो इसका मेंटल सिम्टम बहुत ज्यादा है, लेकिन हम फिजिकल के बारे में चर्चा करेंगे। मेंटल ज्यादा चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाए। तो इसका फिजिकल देखिएगा तो
ये उस पेशेंट को दिलाता है जब किसी को ऐसा होता है कि अगर उसका वाइटल फ्लूइड लॉस हो गया है, वाइटल फ्लूइड लॉस होने की वजह से उसके एनीमिया आ जाता है, वीकनेस आ जाता है, शरीर सूखने लगता है। वाइटल फ्लूइड लॉस का मतलब ब्लड लॉस हो गया, या मेल का सेमाइनल फ्लूइड लॉस हो गया, या बहुत ज्यादा परस्पायरेशन हो गया, मतलब जो भी वाइटल फ्लूइड उसका अगर लॉस हो रहा है, लॉस के बाद से उसके अंदर वीकनेस हो जाता है, स्पाइन वीक हो जाता है, उस कंडीशन में आप इसको नेट्राम्यूर सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसका ये भी देखिएगा कि उसका जो क्या बोलते हैं, वो जो उसका हेडक होता है, हेडक मतलब स्पेशली देखा जाता है स्कूल गर्ल जो लड़की रहती है, मतलब स्कूल जाने वाली लड़की का जो एज रहता है और स्कूल जा रही है, तो उसको जब हेडक शुरू होगा तो सुबह में शुरू होगा, यानी सन राइज जो होता है, जैसे जैसे सन राइज होगा उसका हेडक शुरू आएगा, जैसे जैसे दोपहर आएगा उसका हेडक और तेज हो, लेकिन जैसे जैसे सनसेट होना शुरू होगा उसका हेडक कम होते जाता है। लेकिन समझिए कि स्कूल जाने वाले लड़कियों के लिए स्पेशली समस्या ज्यादा रहता है। अगर वो फाइन वर्क कर रही है, जैसे घर की जो फीमेल है छोटा छोटा महीन काम कर रही है, चुनने का काम करे, सिलाई का काम करे, उसकी वजह से उसे आई स्ट्रेन हो जाता है, आंख में थकावट, जिसकी वजह से आंख उसके दुखने लगता है और उसके साथ साथ उसको सर में दर्द होने यानी माइग्रेन की समस्या आ जाती है। और उसके साथ साथ देखा जाता है कि उसको जो हेडक होता है, तो हेडक जब शुरू होता है तो लगता है कि आंख से कम दिख रहा है, झुझलाहट, जिग जग दिख रहा है, और साथ ही धुंधलापन आ जाएगा, जिसके बाद तो धीरे धीरे करके मतलब ऐसा लगता है कि ब्लाइंडनेस आ गया, और उसके बाद धीरे धीरे करके शाम तक जब रात होने लगता है उसका सारा सर का दर्द खत्म हो जाता है। मतलब सन हेडक के लिए इस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा इसका देखिएगा कि जो बच्चा रहता है, जो सियाना रहता है, उसको इमासिएशन यानी सुखंडी की समस्या आ जाती है। देखा जाता है कि स्पेशली उसको गर्मी में के मौसम में शरीर बहुत ज्यादा सूखता है। लोग कहता है कि गर्मी का मौसम जब आता है तो इसका शरीर सूखने लगता है, और उसका गर्दन पे केयर किया जाए तो उसका जो नेक होता है, नेक काफी लीन थीन सूखा हुआ दिखता है, और जो चेहरा उसका रहता है काफी इमासिएटेड रहता है। और उसमें देखा जाता है कि उसका भूख बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, रावने संगर यानी बराक्सी भूख रहता है। लेकिन जैसे वो खाना खाता है उस तरह उसके शरीर को लगता है, जितना खाना खाता उससे ज्यादा उसका शरीर सूखता है, समझिए उसका जो फेस है, जो मसल से और लॉस होने लगता है, और भूख अच्छी खासी रहती है। और इसका एक्सट्रीमिटी देखा जाए तो लीन थीन सुखंडी की तरह रहता है। और उसका मेल में देखा जाए कि स्पेशली जो मेल रहता है उसको जो मस्टरबेशन कर लिए, मैथुन कर लिए, उसके वजह से उसका शरीर जो गाल होता है काफी दुबला पतला धंसा हुआ रहता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, उसके वजह से उसका शरीर सूखने लगता है। स्पेशली देखा जाता है कि उसको सेमाइनल फ्लूइड यानी नाइट फॉल बहुत ज्यादा होना, तो ऐसे भी नाइट डिस्चार्ज होने लगता है। सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा रखता है, लेकिन सेक्सुअल डिजायर आता है, लेकिन वो जब शुरू करता है तो उसको बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। इसके वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, मतलब इम्पोर्टेंसी की समस्या आ जाती है, ईडी हो जाता है, उसका लिंग जो होता है काफी शिथिल रहता है। ये सारी समस्या उसको कब से होती है, क्योंकि बचपन में कुछ गलतियां कर बैठा रहता है, उसके वजह से ये सारी समस्या आने लगती है। उस कंडीशन में नेट्राम्यूर बहुत अच्छा काम करता है, अगर उसका माइंड सिम्टम और फिजिकल सिम्टम मिल रहा है तो। उसके साथ ही उसमें देखा जाए यूरिन की समस्या एक रहती है कि यूरिन जब भी खांसी आता है, मेल चाहे फीमेल चाहे, तो उसको जब भी खांसी है यूरिन अपने आप निकल जाता है। और कभी कभी देखा जाता है कि यूरिन जो होता है, अगर बच्चा हो या सियाना हो, अगर कोई खड़ा है बगल में और यूरिन करने गया है तो यूरिन उसके पास ही नहीं होता है, जल्दी निकलता ही नहीं है। पता चल जाए कि वहां कोई खड़ा है तो यूरिन पास करने जाएगा तो यूरिन पास आउट नहीं होता है। यूरिन की ये समस्या, उसको कंस्टिपेशन भी काफी रहता है, कंस्टिपेशन ऐसा लग रहा है टूट टूट के स्टूल आ रहा है, टूटा टूटा स्टूल आ रहा है। और इसमें एक और भी समस्या आती है कि उसका जो फीवर आता है, फीवर के कंडीशन में क्या होगा कि टाइफाइड टाइप का फीवर आएगा, और उसका सर पूरा जो चिक रहता है, चिक सॉरी जो माउथ रहता है, माउथ के साइड में उसको ब्लिस्टर यानी दानेदार फफोले की तरह बन जाता है, और दाना दाना निकल जाता है। और ऐसे भी उसको अर्टिकेरिया की भी समस्या आ जाती है, चकता चकता होता है। चकता कब होता है, अगर वो बहुत ज्यादा ओवर इंजेक्शन है, गर्मी में बहुत ज्यादा उसका पसीना हो गया, बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो उसका जो चकता वाला समस्या और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसको
देखा जाए कि वो जो चक्का होता है बहुत ज्यादा खुजली करता है और उसका क्रेव बहुत ज्यादा नमक का रहता है, बहुत ज्यादा साल्टी और स्पाइसी चीज खाते रहता है। और साल्टी स्पाइसी जब ज्यादा खाता है तो उसको पेट में समस्या बन जाती है, जीआईटी की समस्या, यानी गैस्ट्राइटिस हो जाता है, गैस में दिक्कत होने लगती है। और वो खाने में देखता है कि वो जब कुछ खा रहा है तो इंडाइजेशन की समस्या आ जाती है। मतलब ये सारी समस्या उसको देखने के मिलती है। और उसका जो कैरेक्टर माने कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो देखिएगा तो उसका चीक जो रहता है ना, फेस काफी मतलब संकीर्ण रहता है, धसा धसा चीक रहेगा, डार्क कम्प्लेक्शन, आई जो हुआ धसा हुआ रहता है। और उसको हिस्ट्री देखिएगा तो उसको मैस्टरबेशन की यानी हस्तमैथुन की मतलब हिस्ट्री मिलेगी। और उसको देखिएगा कि अभी भी उसको नाइट फॉल सेमाइनल डिस्चार्ज बार बार हो जा रहा है। वो सेमाइनल डिस्चार्ज की वजह से स्टूल जा रहा है, यूरिन जा रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, सेक्सुअल एक्सेस बहुत ज्यादा कर लिया रहता है, उसके वजह से बहुत ज्यादा समस्या उसको आने लगती है। अगर इस सारी समस्या, जरूरी नहीं कि आपको टोटल जितना सिम्टम्स मिल रहा है मिलना चाहिए, अगर इसमें से आपको कुछ भी समस्या मिल रहा है, 10 या 12 समस्या मतलब सिम्टम्स कवर कर रहा है, तो अगर आप नेट्रामिल ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल, या कम से कम 5 सिम्टम्स अगर आपको मिल जा रहा है तो अगर नेट मतलब कहने का मतलब कि अगर आप इसके जितना अधिक सिम्टम्स अगर जिसको मैच कर रहा है अगर उसको नेट्रामिल दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हम चर्चा करेंगे दोस्तों नेट्रामिल को किस पोटेंसी में देना चाहिए। दोस्तों नेट्रामिल को कभी भी हायर पोटेंसी में देने से ज्यादा बेटर है, जैसे 201 ml पोटेंसी, जैसे हम लोग हैं कि जनरली प्रिस्क्राइब जो करते हैं एलएम पोटेंसी में करते हैं, एलएम पोटेंसी प्रिस्क्राइब करके डाइल्यूट करके उसको हम लोग देते हैं। इससे क्या होता है कि रिकवर जल्दी होता है। और दोस्तों ये जो मेडिसिन बताएं आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों नेट्रामिल एक पॉलिक रेस्ट है, इसके साथ साथ बहुत सारी इसकी मतलब सिम्टम्स है, कारण है, ठीक है। लेकिन इसका मेन कारण देखिएगा कि अपने अंदर दबा के रखता है, ग्रीफ रहता है, साइलेंट ग्रीफ रहता है। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं किसी भी बीमारी में तो आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हम आपको मेडिसिन आपके घर तक भेज सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।